प्रोग्रेस मिलता है ये तो उसमें। इमीडिएट, मतलब कल सुबह रील देखी मैंने आपकी, 11 बजे मैंने रेलवे स्टेशन पहुंच गया, तत्काल की टिकट कराई है और सुबह 5 बजे मैं यहाँ आ गया हूँ। इससे देवी ज़्यादा कृपा होगी, ऐस- देवी बता देंगी। पर जब भी अपन देवी त्रिपुरा की सेवा करते हैं ना, जी। अभी अपन सीधे श्री विद्या है देवी की सेवा करना, क्योंकि अच्छे से धन पानी भी आता है, संतान का सब सुख रहता है। तो देवी ही कुल देवी के रूप में चलती है। कुल देवी का मूल काम क्या होता है कि अपना चीज़ चलाना। और जो आपकी शाश्वत कुल देवी रहती है, जिनके घरों में श्री विद्या की पूजा होती है, तो वो कुल देवी भी मर्ज हो जाती है देवी में, है ना। तो ज़रूरत नहीं है जानने की उनको, अगर आपको जानना है तो बता सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देवी ही जो है वो श्री विद्या के रूप में आपके घर में भी चलेगी। जैसे आप देवी की सेवा करेंगे, अपने बच्चों को भी वही बताना है कि देवी की सेवा करने के लिए देवी कामाख्या की सब प्रकार से उनको हर प्रकार से हर ओर से लाभ रहता है। कोई अपनी छोटे मोटे जो तंत्र मंत्र करने वाले रहते हैं, उनका तंत्र मंत्र भी ज़्यादा अपने को अफेक्ट नहीं करता। ये नकारात्मक शक्तियाँ जिन जो हैं, ये भी अपने घरों में नहीं आ पाती हैं फिर, है ना, जहाँ पे देवी की सेवा रहती है। सब बातें लिखी थी ना, जो हो रही हैं घर में, सारी चीज़ लिखी थी ना। और क्या हो रहा है, हाँ, क्योंकि अच्छे से देवी की सेवा में कैसा है कि बच्चे विज्ञान पद्धति के रहें तो भी देवी को सब मानते हैं, क्योंकि देवी ऐसी हैं, देवी कामाख्या जो हैं वो ऐसी हैं कि इनका हर जगह एक्सेप्टेंस है। कोई शास्त्रीय रहे तो भी मानता है, तांत्रिक रहे तो भी मानता है, नास्तिक रहे तो भी मानता है, क्योंकि बिना इनके कहाँ जाओगे। ये ब्रह्मांड स्वरूप है, उन्हीं के भीतर तो बैठे हुए हैं, तो उनसे कौन सा बैर। तो बच्चे आ जाते हैं, हर एक चीज़ जो है वो सही होगी बच्चे की, उसका विवाह हो जाएगा अच्छे, सब चिंता नहीं करिए। और आपका जो भी काम धाम है वो भी चलने लगेगा। मूल ये शक्ति घर में आई हुई है, उसको जो आप कुल देवता करके जिसको पूछते हो, कुल देवता नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। हाँ, वास्तविक में जो पारलौकिक व्यवस्था है उसमें कुल देवी रहती है, वो 9 साल की बच्ची रहती है इतनी बड़ी। अब सोचिए जो कुल देवी रहेगी वो तो जब आपका कुल बना तब से रहेगी। कुल तो सृष्टि के आरंभ में बना, आज तो कोई बना नहीं, क्योंकि ज़रूरत जो जो चीज़ों की थी कुल तो वही चल रहे हैं सब। ब्राह्मण की ज़रूरत थी तो ब्राह्मण चल रहे थे, क्षत्रिय की ज़रूरत थी क्षत्रिय चल रहे थे, वैश्य शूद्रों की ज़रूरत थी तो वो तभी से चल रहे हैं सारे। तो कुल देवी आज की कैसे आ जाएगी, जिसका मंदिर 1000 साल पुराना हो, 50 साल पुराना हो, वो कैसे कुल देवी हो सकती हैं, है ना। अपन लोग ये क्वेश्चन नहीं करते और ब्लाइंडली कर रहे हैं, इसीलिए ये पिशाच शक्तियाँ हमारे समाज में गरीबी फैला रही हैं। मूल सबसे बड़ा दिक्कत है कि गरीबी फैला रही है। उस जगह पे पंडित गुरुजी जब खुदाई करवाई थी तो बहुत मूर्तियाँ निकली थी उस जगह से, और अभी भी अगर खुदवा तो अभी मूर्तियाँ निकलती। ये तो मूर्तियाँ निकलती हैं। अपने देश में कैसा है, जो मुगलों का जब राज था तो मुगलों के टाइम पे बहुत मंदिर, इन्होंने 4 लाख मंदिर तोड़े हैं। तो उस समय क्या किया ब्राह्मण क्षत्रियों ने, पहले तो लड़े, गर्भगृह में खड़े रहे। जो बच्चे ब्राह्मण सबसे अंत में गर्भगृह में खड़े रहते थे, तो जब बाहर के सब काट दिए जाते थे और जब दरवाजे से अंदर आने की बात आती थी, तो जो भी मूर्तियाँ रहती थी और जो धन रहता था वो ये वहाँ पे गड्ढा करके गाड़ देते थे उसको। तो इसीलिए जहाँ कहीं भी खोदेंगे अपने देश में, जहाँ कहीं भी, तो हर जगह निकलेगा। अभी बता रहे हैं, मतलब बड़े भैया लोग बताते थे कि वहाँ पे लोग खोद के ले जाते थे बिल्कुल उस जगह से। बिल्कुल, हर जगह अपने यहाँ मिलेंगे ही मूर्तियाँ। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि मूर्तियाँ मिली तो उनको स्थापना ही करना और पूजा ही करनी, उनको विसर्जित कर देना नदी की धारा में, उनको रख देना। नदी जो है वो धीरे धीरे करके उनको तराश के पुनः पत्थर, क्योंकि जो मूर्ति एक बार हट जाती है उसका पुनर्स्थापना नहीं किया जाता कभी भी, ये नियम है आगम शास्त्र में। लेकिन अब ये लोग क्या है, हर चीज़ चल रही है, स्वयंभू के नाम पर पूजना शुरू कर देते हैं। जो मूर्ति हट गई एक बार, अब उस समय देवता भले रहा भी हो पर वर्तमान में तो उसमें देवता है नहीं, है ना। तो कुछ लग रहा है देवी कृपा इनके ब्रह्म सरेंडर हुए हैं बाबा के यहाँ पे, और उन्हीं की कंप्लेंट है जो मुझे अभी आ रहा है कि ये गलत उनको क्यों पूज रहे करके। आपके पूर्वज जो हैं, जो ब्रह्म योनि में हैं, तो वो देवी बता रही हैं अभी वही कि वो बाबा के सरेंडर हुए। बाबा हमारे परम पूज्यपाल सदगुरुदेव श्री हरसु ब्रह्म जी महाराज हैं, तो वो महाब्रह्म देव हैं। जितने भी ब्रह्म रहते हैं, मतलब ब्राह्मणों के जितने पूर्वज रहते हैं, वो सब बाबा के अधीन आते हैं, सब टोटल पूरे ब्रह्मांड के जितने ब्राह्मण होते हैं। तो वो आपके पूर्वज बाबा के अधीन आने से उन्होंने कंप्लेन की कि आप ये जो नाथ का कुल देवता है वो क्यों पूज रहे हो, क्योंकि ब्राह्मणों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या प्रश्न हो रहा है जी? प्रश्न ये है गुरुजी की, अब उम्र काफ़ी हो गई, 57 साल हो गए, लेकिन जो भी काम किया है तो उसमें सक्सेस नहीं मिली। अच्छा, क्या काम करते हैं? अभी एट प्रेजेंट 2-3 महीने पहले चालू किया है मैंने, रियल एस्टेट का ब्रोकन कर रहा हूँ। इंक्वायरी बहुत अच्छी आ रही है, लोकेशन विजिट अच्छे हो रहे हैं, बट फाइनली नहीं हो पा रही।
प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य खराब रहता है मतलब, और कर्ज भी है, पैसे की कमी है, बिटिया की शादी करना है। बराबर है जी। इस पर्चे में बढ़िया है पूरा लिखा तो। स्वास्थ्य में क्या हो रहा है आपको? स्वास्थ्य में माता जी 3-4 साल हो गए, चक्कर आते थे तो लोगों ने कहा गैस वैस के बहुत सारे नागपुर सबने दिखा लिए हैं, और अभी भी दवाई चलती है तो ठीक रहता है, कभी पर फिर वो चीज़ें आ जाती हैं आपको, एंजाइटी वगैरह। हाँ ठीक है। बराबर लिखा हुआ है ना, अपना काम करते हो आप, आपके पर्चे में नौकरी के संदर्भ में कोई बात नहीं आई है। बराबर है ना? मैं अपना काम कर रहे हैं ना आप, अपना ब्रोकरिंग का काम करते हैं। ठीक है जी महाराज, तो ये बता देंगी। पर जब भी अपन देवी त्रिपुरा की सेवा करते हैं ना, अभी अपन सीधे श्री विद्या है देवी की सेवा करना, क्योंकि अच्छे से धन पानी भी आता है, संतान का सब सुख रहता है, तो देवी ही कुल देवी के रूप में चलती है। कुल देवी का मूल काम क्या होता है कि अपना चीज़ चलाना, और जो आपकी शाश्वत कुल देवी रहती है, जिनके घरों में श्री विद्या की पूजा होती है, तो वो कुल देवी भी मर्ज हो जाती है देवी में, है ना। तो ज़रूरत नहीं है जानने की उनको, अगर आपको जानना है तो बता सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देवी ही जो है वो श्री विद्या के रूप में आपके घर में भी चलेगी, जैसे आप देवी की सेवा करेंगे। अपने बच्चों को भी वही बताना है कि देवी की सेवा करने के लिए देवी कामाख्या की सब प्रकार से उनको हर प्रकार से हर ओर से लाभ रहता है। कोई अपने छोटे मोटे जो तंत्र मंत्र करने वाले रहते हैं, उनका तंत्र मंत्र भी ज़्यादा अपने को अफेक्ट नहीं करता। ये नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं ये भी अपने घरों में नहीं आ पाती हैं फिर, है ना, जहाँ पे देवी की सेवा रहती है। सब बातें लिखी थी ना, जो हो रही हैं घर में, सारी चीज़ लिखी थी ना। और क्या हो रहा है? बच्ची का विवाह का प्रश्न है आपका, एक आप आया इसमें, उसका देख रहे हैं विवाह कहीं पे? अभी वो एक्चुअली 3-4 साल पहले हुआ था, इधर ही अपने भिलाई में हुआ था डिसाइड, बट फिर बाद में वो लड़का, मैंने जब इंटरनली कुछ पूछताछ करी, पता करा, तो फिर वो थोड़ा सा ड्रिंक कर निकले, तो फिर उसको ऊपर ने ख़त्म कर दिया। अच्छा। फिर बिटिया तैयार नहीं होती, डैडी वो सब ये सब बेकार है, बोले ये तो क्या करूँ, आप ऐसे आदमी मिलते हैं। तो अभी बड़ी मुश्किल से, अभी मैं गया था पुणे में जॉब करती है, तो अभी बोला है उन्होंने हाँ, लेकिन अब वो ये बोल रहे हैं कि मैं मेट्रो सिटी में, मतलब जैसे अपने मध्य प्रदेश में भोपाल है या इंदौर है, तो वहाँ अब थोड़ा सा हमने स्टार्ट किया है। चलो देखते हैं। ठीक है। थोड़ा सा गुस्से वाली हैं, तो बड़ा परिवार भी नहीं देख सकते क्योंकि वो संभाल नहीं पाएगी। थोड़ा सा बात सुनती नहीं है आपकी वो। हाँ, अब मेरी तो फिर भी माँ का तो बड़ा 36 के यहाँ खड़ा रहता वही, क्योंकि थोड़ी सी क्रोधी स्वभाव की है बच्ची। आया है वो हाँ, वो परिचय में आपकी देवी बताई। ठीक है। उसका विवाह जो है शीघ्र करा देते हैं। अगर जब वो आएगी कभी, तो अगर ला सकते हैं तो एक बार उसको ला भी दीजिएगा आप, है ना। हाँ, क्योंकि अच्छे से देवी की सेवा में कैसा है कि बच्चे विज्ञान पद्धति के रहें तो भी देवी को सब मानते हैं, क्योंकि देवी ऐसी हैं, देवी कामाख्या जो हैं वो ऐसी हैं कि इनका हर जगह एक्सेप्टेंस है। कोई शास्त्रीय रहे तो भी मानता है, तांत्रिक रहे तो भी मानता है, नास्तिक रहे तो भी मानता है, क्योंकि बिना इनके कहाँ जाओगे। ये ब्रह्मांड स्वरूप है, उन्हीं के भीतर तो बैठे हुए हैं, तो उनसे कौन सा बैर। तो बच्चे आ जाते हैं, हर एक चीज़ जो है वो सही होगी बच्चे की, उसका विवाह हो जाएगा अच्छे, सब चिंता नहीं करिए। और आपका जो भी काम धाम है वो भी चलने लगेगा। मूल ये शक्ति घर में आई हुई है, उसको जो आप कुल देवता करके जिसको पूछते हो, कुल देवता नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। हाँ, वास्तविक में जो पारलौकिक व्यवस्था है उसमें कुल देवी रहती है, वो 9 साल की बच्ची रहती है इतनी बड़ी। पूरा परिवार मतलब वही collapse है, पूरा परिवार ही मतलब बहुत, ये समझ लो हम अच्छी कंडीशन में फैला है, जो इतने परेशान है वो सबसे अच्छी कंडीशन में फैला है। क्योंकि तो आप समझ लो आपकी ये सबसे छोटा हूँ घर में, पंडित पड़ गए तो फिर ज्यादा मतलब क्या बताना। नहीं तो ये क्योंकि ये पिशाच शक्तियाँ रहती हैं ना। अब अपने पूर्वज लोग गलती का कर दिए कि किसी का मंदिर बना जाके पूजना शुरू कर दिए। जो मूल देवता सदा से रहे हैं केवल उनकी सेवा की जाती है। देवी की स्वयं भोलेनाथ हो गए, विष्णु भगवान हो गए। माता जी हमने बताया कुलदेव पूज रहे हैं, वो मंदिर पिताजी ने बनाया था, क्योंकि वो मसा नहीं है वहाँ पर। उन्हीं
को पूज रहे हैं। अब सोचिए जो कुल देवी रहेगी वो तो जब आपका कुल बना तब से रहेगी। बिल्कुल। कुल तो सृष्टि के आरंभ में बना, आज तो कोई बना नहीं, क्योंकि जरूरत जो जो चीज़ों की थी कुल तो वही चल रहे हैं सब। ब्राह्मण की जरूरत थी तो ब्राह्मण चल रहे थे, क्षत्रिय की जरूरत थी क्षत्रिय चल रहे थे, वैश्य शूद्रों की जरूरत थी तो वो तभी से चल रहे हैं सारे। तो कुल देवी आज की कैसे आ जाएगी? जिसका मंदिर 1000 साल पुराना हो, 50 साल पुराना हो, वो कैसे कुल देवी हो सकती है ना? अपन लोग ये क्वेश्चन नहीं करते और ब्लाइंडली कर रहे हैं। इसीलिए ये पिशाच शक्तियाँ हमारे समाज में गरीबी फैला रही हैं। मूल सबसे बड़ा दिक्कत है कि गरीबी फैला रही है। उस जगह पे पंडित गुरुजी जब खुदाई करवाई थी तो बहुत मूर्तियाँ निकली थी उस जगह से, और अभी भी अगर खुदवा तो अभी मूर्ति निकलती ये तो मूर्तियाँ निकलती हैं। अपने देश में कैसा है, जो मुगलों का जब राज था जी। तो मुगलों के टाइम पे बहुत मंदिर, इन्होंने 4 लाख मंदिर तोड़े हैं। तो उस समय क्या किया ब्राह्मण क्षत्रियों ने? पहले तो लड़े, गर्भगृह में खड़े रहे। जो बच्चे ब्राह्मण सबसे अंत में गर्भगृह में खड़े रहते थे, तो जब बाहर के सब काट दिए जाते थे और जब दरवाजे से अंदर आने की बात आती थी तो जो भी मूर्तियाँ रहती थी और जो धन रहता था वो ये वहाँ पे गड्ढा करके गाड़ देते थे उसको। तो इसीलिए जहाँ कहीं भी खोदेंगे अपने देश में, जहाँ कहीं भी, तो हर जगह निकलेगा। अभी बता रहे हैं, मतलब बड़े भैया लोग बताते थे कि वहाँ पे लोग खुद के ले जाते थे बिल्कुल उस जगह से। बिल्कुल, हर जगह अपने यहाँ मिलेंगे ही मूर्तियाँ। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि मूर्तियाँ मिली तो उनको स्थापना ही करना और पूजा ही करनी। उनको विसर्जित कर देना, नदी की धारा में उनको रख देना। नदी जो है वो धीरे धीरे करके उनको तराश के पुनः पत्थर, क्योंकि जो मूर्ति एक बार हट जाती है उसका पुनर्स्थापना नहीं किया जाता कभी भी। ये नियम है आगम शास्त्र में। लेकिन अब ये लोग क्या है, हर चीज़ चल रही है, स्वयंभू के नाम पर पूजना शुरू कर देते हैं। जो मूर्ति हट गई एक बार, अब उस समय देवता भले रहा भी हो पर वर्तमान में तो उसमें देवता है नहीं, है ना? तो उनका पार्लर आपकी पत्नी का चल जाएगा। घर में बस देवी को ही बिठाकर केवल देवी की सेवा करिए, देवी कामाख्या की। 20-25 साल पॉलिटिक्स में भी ख़त्म किए हैं, हाँ, तो 5-1 साल से भी सिलेंडर है। तो क्या पॉलिटिक्स रन करना चाहिए कि करिए ना, बिल्कुल करिए। खत्म है काम? देवी की सेवा से तो पॉलिटिक्स बहुत अच्छी होती है। अच्छा। वो तो आप लोग जानते हैं कि सब जितना भी ये सब कामाख्या से ही चलता है। क्योंकि इनके इसमें एक और कार्य का योग है, मैंने लिखा है ऑलरेडी। अगर आप जो है फिर से समाज सेवा कर ली सर, मतलब बर्बाद पॉलिटिक्स में समाज सेवा भी बहुत करी। समाज सेवा इतनी करी है पंडित जी कि हम जहाँ मुक्ति धाम नहीं थे तो जलते हुए मुर्दों के बाजू में सोए हैं, तब जाके नगर प्रशासन जागा था तो उसकी बाउंड्री की गई थी और उसमें सेट बनाया गया था। बहुत अच्छा। तो ऐसा जज्बा है तो बिल्कुल राजनीति में आगे बढ़ी है। तो आप जैसे लोग रहने चाहिए। लेकिन सक्सेस नहीं मिला। नहीं मिलता ना, क्योंकि सक्सेस नहीं तो, क्योंकि देवता छोटे पूज रहे थे ना आप। अभी देवी को पूजिए, क्योंकि क्या है देखिए, राजनीति हो चाहे बाबागिरी हो, हम लोगों का दोनों का एक ही रहता है। इसलिए महाराज दोनों होते थे। पहले के समय में राजा को भी महाराज बोला जाता था और सिद्ध को भी महाराज, बोलते रहे सिद्ध को भी महाराज बोला जाता है। तो इसका कारण यह है कि मूल इसमें देवता ही रहता है। जो राजा की जो देवी रहती है कुल देवी, वो बड़ी रहती, जो सिद्धि की जो देवी रहती है वो बड़ी रहती। तो उसके अकॉर्डिंगली जो छोटे देवता पूछते रहते हैं वो लोग फिर उस चीज़ को, उस इष्ट को प्राप्त करने के लिए आपके सामने सरेंडर होते हैं। जैसे अभी आप आए, आपका देवता बता दिया आपको, क्योंकि हम तभी बता सकते हैं जब आपका देवता देवी से छोटा रहेगा। और यहाँ पे गद्दी पे इसीलिए सब निकलते हैं, क्योंकि देवी से छोटे सब हैं, क्योंकि देवी त्रिपुरा है। तो अभी इस गद्दी पे तो कभी कभी नृसिंह भी आ जाते हैं कि नृसिंह है और नकारात्मक प्रभाव कर रहा है, जबकि नृसिंह बोलेंगे तो बाकी सब बांधने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वो भैरव भी इस गद्दी पे पकड़े जाते हैं। इस गद्दी से काली गलत कर रही होती तो उसको भी बता देते हैं। अभी इसके पहले वाले दरबार में वो बेचारी 4.5 साल से घूम रही थी, इधर उधर सब दरबार जाके आ गई, पर उसके ऊपर कालका थी। कालका खुद ही यहाँ पे मसानी बैठ के कुल देवी बन के चल रही है, उसको कौन पकड़ने वाला? पर देवी के परिचय में सीधा पहले ही लिखा कि कालका है। श्रीमती जी को पॉलिटिक्स में लाना चाहिए। लाइए, बिल्कुल करिए, बहुत अच्छा करिए ना, बहुत अच्छा रहता है। अभी वो ब्राह्मण समाज की जिलाध्यक्ष, महिला जिलाध्यक्ष दमोह, तो सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा थोड़ा सा देवी की सेवा करिए और राजनीति में करेंगे, बहुत प्रोग्रेस मिलता है। ये तो इमीडिएट, मतलब कल सुबह रील देखी मैंने आपकी, 11 बजे मैंने रेलवे स्टेशन पहुंच गया, तत्काल की टिकट कराई है और सुबह 5 बजे मैं यहाँ आ गया हूँ। देवी कृपा होगी।
ऐसा ही कुछ लग रहा मुझे। देवी कृपा हो जाती इनके है। ब्रह्म सरेंडर हुए हैं बाबा के यहाँ पे, और उन्हीं की कंप्लेंट है जो मुझे अभी आ रहा है कि ये गलत उनको क्यों पूज रहे करके। आपके पूर्वज जो हैं जो वो ब्रह्म ब्रह्म योनि में हैं, तो वो देवी बता रही हैं अभी वही कि वो बाबा के सरेंडर हुए। बाबा हमारे परम पूज्यपाल सदगुरुदेव श्री हरसु ब्रह्म जी महाराज हैं, जी तो वो महाब्रह्म देव हैं। जितने भी ब्रह्म रहते हैं, मतलब ब्राह्मणों के जितने पूर्वज रहते हैं, वो सब बाबा के अधीन आते हैं। सब टोटल पूरे ब्रह्मांड के जितने ब्राह्मण होते हैं, तो वो आपके पूर्वज बाबा के अधीन आने से उन्होंने कंप्लेन की कि आप ये जो नाथ का कुल देवता है वो क्यों पूज रहे हो, क्योंकि ब्राह्मणों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मूल रूप से जो कुल देवता हैं उनका कुछ भी नहीं करना है, उनका तत्काल प्रभाव उनका सब बंद। और जो है आपके पूर्वज वो गद्दी बाबा के अधीन आ गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से बस अब देवी का सेवा करिए घर में, और कोई देवता नहीं रखना है, कोई देवी नहीं रखना है, केवल त्रिपुरा, ठीक है। और आपका जो है फोटो दीजिएगा, ये शक्ति जो घर में आई है इनका बंधन होगा फिलहाल, ठीक है ना। और ये मेरा रियल एस्टेट का काम बिल्कुल अच्छा है, अच्छे से चलेगा। और चलना चाहिए। ये राजनीति में या और अलग से कोई अगर काम का आपका योग और है, कुछ काम करना चाहते हो, अगर कुछ सोच रहे हैं तो वो भी कर लीजिए। नहीं, ये जो ये क्या क्या सोचे हैं संक्रमण के हो गए हैं। बराबर, तो रियल एस्टेट ऐसा है कि ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं है, नहीं, फ़ोन से मोबाइल से काम हो जाते, साइट पे चले गए दिखा दिया, बराबर, फुर्सत के फुर्सत काम हाँ करना। हाँ बराबर, तो उसमें अगर सफलता मिल जाए मिल जाएगी, देवी की कृपा से हो जाएगी। तो